पांचों लकार हो गया था। जी सर। हाँ चलो बोलो जी। मैं घर जाऊंगा, कौन बात बोलो। रवि रंजन बोलो। मैं घर जाऊंगा बोलो। गमिष्यामि। अहम गृहम गमिष्यामि। जान गए सब लोग। अहम गृहम गमिष्यामि। लेकिन बच्चों से हम पढ़ाएंगे तो पूछेंगे, हम चाहेंगे कि जितने बच्चे बैठे हैं सब कुछ ना कुछ सीख ले। तो हमारा सिद्धांत है कि जितने लोग बैठे हैं, 200 बच्चे बैठे हैं तो सबको सीखना है। अकारांत है, अकार अंत अकारांत। अकार अंत, अ से जो अंत हो, अकार से अकार जोड़ अंत। अकार से जो अंत हो रहा है, जिसके अंत में आकार है, जिस वर्ण के अंत में आकार है, अ है, आकार माने ओ, उसको अकारांत कहेंगे। ई हो जाएगा अ का, और र में अ और अंत में अ दोनों मिलकर के हो जाएगा आ, तो अकारांत। अकारांत, अकार अंत, र में अ है, आगे अ है, दोनों मिल करके हो गया आ, अ मिल करके आ होता है। पढ़ाएंगे संधि में। तो अकारांत पुल्लिंग कौन शब्द पढ़ाए थे? देव शब्द। सो कहिए, इतना भी आपको याद नहीं है। अकारांत पुल्लिंग देव शब्द पढ़ाए थे, उस पर कुछ अनुवाद भी बनवा दिए थे। हैं? कौन सा अनुवाद बनवाए थे? बोलो, तुम बोलो। अच्छा, देवताओं में, देवों में नहीं, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं। देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं। ये बोर्ड मॉडल है, उठाइए क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन उठाइए 2-4 साल 10 साल का, और उसमें देखिए कई बार आ गया है, कई बार। बोर्ड मॉडल है, बोर्ड मॉडल है, बार बार आ जाता है। मुनियों में नारद श्रेष्ठ हैं, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं। तो इसका अनुवाद देवताओं में का संस्कृत क्या मिला? उसमें जो शब्द रूप लिखे हो, उसमें देवताओं में मैं चिन्ह किस विभक्ति में है? मैं चिन्ह किस विभक्ति में है? सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति। कौन कारक? अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है? मैं पर, मैं पर। तो उसी के सामने देवताओं में का संस्कृत है। देवताओं में, देवताओं कौन वचन हो गया? बहुवचन। तो देव शब्द के सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में देखो तो क्या रूप है? देवेशु। देवेशु। तो देवताओं में का संस्कृत क्या हो गया? देवेशु। देवताओं में इतना, इतना का संस्कृत हो गया केवल देवेशु। देवेशु। अब बैठिए, इंद्र श्रेष्ठ हैं। इंद्र श्रेष्ठ है, इंद्र का इंद्र, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ। अब हैं का संस्कृत हस्ती लिखो, चाहे मत लिखो। देवेशु इंद्र श्रेष्ठ हो गया, देवताओं में इंद्र श्रेष्ठ हैं का संस्कृत इसी में आ गया। लिखेंगे तो भी ठीक है अस्ति, और नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। देवेशु इंद्र श्रेष्ठ अस्ति, देवेशु इंद्र श्रेष्ठ हो गया। मुनियों में नारद श्रेष्ठ है, मुनिषु नारद श्रेष्ठ। मुनिषु नारद श्रेष्ठ, मुनियों में नारद श्रेष्ठ है। ये सब बतला दिए थे उसने।
आप लिखे थे, सबके कॉपी में है। उधर चला जाएगा, थोड़ा और इधर ही रख दे। अकारांत पुल्लिंग देव शब्द पहरसो, अब शून्य दे दिए, माने पुल्लिंग लिखिएगा आप। एक दो तीन का क्या माने हुआ? एक वचन द्विवचन। आप जो लिखे हैं सामने रखिए, जो लिख लिए हैं सामने रखिए। वो तो हम जानते हैं कि बच्चे हिंदी संस्कृत नहीं भी पढ़ेगा तो काम चल जाएगा। अरे 3 पेपर में 300 आ जाएगा, फर्स्ट डिवीज़न हो गया, हो गया। हिंदी संस्कृत में नहीं भी कुछ आएगा तो हाँ, उसी में कुछ बच्चे हैं जो उनको ज़रूरत है।
इस संबोधन का चिन्ह है यहाँ यहाँ यहाँ। चलिए, तब देव देवौ देवाः देवम देवौ देवान् देवेन देवाभ्याम देवै देवाय देवाभ्यां देवेभ्यः देवात् देवाभ्यां देवेभ्यः देवस्य देवयो देवानां देवे देवयो देवेषु हे देवो हे देवा। हिंदी माने देखिए, कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। अशून्य माने कुछ नहीं, ने चाहे शून्य माने कुछ नहीं, और ने को जोड़ेंगे भूतकाल में। देव ने, दो देवताओं ने, और देवताओं ने, बहुत से देवताओं ने भूतकाल में। देव ने देखा, देवताओं ने देखा, दो देवताओं ने देखा, देवताओं ने देखा, भूतकाल में ने जोड़ेंगे। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति देवम देवौ देवान को चिन्ह जोड़ेंगे। देवम माने देव को, देवौ दो देवताओं को, देवान देवताओं को, बहुत से देवताओं को। करण कारक तृतीया विभक्ति चिन्ह क्या है? से द्वारा, से द्वारा, के द्वारा, से द्वारा भी चाहे के द्वारा। से के बदले के हो जाएगा, जब अनुवाद बोलेंगे तो उसमें के आएगा, अर्थ होगा वही से द्वारा, के द्वारा। तो देवे न देवाभ्याम देवई, देवे न माने देव से या देव के द्वारा, देवाभ्याम दो देवताओं से, दो देवताओं के द्वारा, देवई देवताओं से, देवताओं के द्वारा। चलिए, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति चिन्ह क्या है? के लिए देवाय, देवाय देव के लिए, देवाभ्याम दो देवताओं के लिए, देवेभ्य देवताओं के लिए। अपदान कारक पंचमी विभक्ति चिन्ह क्या है? केवल से, यहाँ से द्वारा है और यहाँ केवल से है। तो जहाँ लगाव हो वहाँ से द्वारा, कलम से लिखता है माने कलम के द्वारा लिखता है, तो वहाँ तृतीया विभक्ति से द्वारा। लेकिन लोग गांव से जाते हैं माने अलग हो जाते हैं, अलगाव होता है। लड़के विद्यालय से जाते हैं माने अलग हो जाते हैं, तो यहाँ पंचमी विभक्ति से, ठीक है। तब देवात माने देव से, देवाभ्याम दो देवताओं से, देवेभ्य देवताओं से। चलिए, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का के की, देवस्य देवयो देवाना, देवस्य माने देव का के की, तीनों आ जाएगा। काके की रारे री इसमें नहीं, लेकिन चिन्ह है रारे री। नाने नी उस दिन लिखवा दिए थे, नाने नी रारे री ना, काके की रारे री नाने नी, नाने नी अपना अपने अपनी, रारे री मेरा मेरे मेरी, तेरा तेरे तेरी, हमारा हमारे हमारी। काके की देव का, देव के, देव की, तो इतने से काके की से काम चल जाएगा, इसलिए रारे री इसमें नहीं। तो देवस्य देव का, देव के, देव की, देवयो दो देवताओं का, दो देवताओं के, दो देवताओं की, देवा नाम देवताओं का। ठीक, चलिए, अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति चिन्ह क्या है? देवे माने देव में, देव में या देव पर, देवे माने देव में या देव पर। देवयो देवयो दो देवताओं में या दो देवताओं पर, देवेशु देवताओं में या देवताओं पर। संबोधन कारक हे अरे, हे देव, हे देव, हे देवौ, हे दो देव, हे देवा, हे बहुत से देव। हो गया। अब यदि रहे कि यह बनवा दिए थे, ये तो बनवा दिए थे,
देवताओं का मंदिर है, यह देवताओं का मंदिर है। बोलो, यह देवताओं का मंदिर है। यह अयम मने यह, अयम मने पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में। तब यह देवताओं का मंदिर है। यहाँ मंदिर जो है नपुंसक है, न स्त्री है न पुरुष है, लेकिन बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ अयम का प्रयोग करेंगे। अयम, यहाँ अयम का प्रयोग, इयम इदम का प्रयोग नहीं करेंगे। अयम देवताओं का, देवताओं का बोलो संस्कृत, देवताओं का के चिन्ह देखो बोर्ड पर, का के चिन्ह कहाँ है, किस कारक किस विभक्ति में है, का के चिन्ह किस कारक और किस विभक्ति में है? हैं? हाँ बोलो। काके की चिन्ह किस कारक और किस विभक्ति में है? संबंध कारक। कौन विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। काके की। अब देवताओं का, देवताओं एक वचन है, द्विवचन है कि बहुवचन है? बहुवचन है। तब देखो संबंध कारक षष्ठी विभक्ति काके की चिन्ह, इसी में इसके बहुवचन में वहाँ 1 2 3, एक एक वचन, 2 द्विवचन, 3 बहुवचन। उसके बहुवचन में देखो तो क्या है? देवाना। तब हो गया अयम देवानाम मंदिरम अस्ति। यह देवताओं का मंदिर है, यह देवताओं का मंदिर है। अयम देवानाम मंदिरम अस्ति। बोर्ड मॉडल है, बोर्ड मॉडल है बाबू, बोर्ड मॉडल है। यह देवताओं का मंदिर है। अब चलिए, देवताओं के लिए फल, देवताओं के लिए फल, देवताओं के लिए फल। देवताओं के लिए फल। रवि रंजन। लिख दो, 2 भी लिख दो। 2 देवताओं के लिए फल 2, देवताओं के लिए फल 2। अब देवताओं के लिए चिन्ह देखो कहाँ बा? संप्रदान कारक। संप्रदान कारक कौन विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। के लिए चिन्ह मिल गई। अब देवताओं के लिए, देवताओं कौन वचन? बहुवचन। तो देखो देवाय, देवाभ्याम का बा देवेभ्य, देवेभ्य। देवताओं के लिए अतना के संस्कृत हो गई, देवताओं के लिए देवेभ्य, भय नहीं भ्य, देवेभ्य, देवेभ्य। आ फल का फलम, आ 2 का देही, देही माने 2, ये अच्छा माने 2, और ये अच्छा माने 2। देही माने 2, ये अच्छा माने 2, पर ये अच्छा माने 2।
देवेभ्यः फलाम देहि। लिखते जाइए, लिखते जाइए। हो गया। दूसरा देखिए, चलिए। वह देव से दूर जाता है। वह जाता है का आप जानते हैं? वह जाता है का तो आप जानते हैं ना जी? हैं? अरे वह जाता है का संस्कृत नहीं जानते हो? वह जाता है, लिखाता हो। कहाँ घर हो? घुरने घर हो। तो कौन क्लास में बारो? 9th। तो 9th में बारो तेरे मर्दवा। तो ये हई लोहा काहे के पहनले बारो? हई लोहा। अरे बाप हैं? अरे तो ये बाला काहे के हो? ठीक। आ केसो तहार एकदम डिजाइने कटौले बारे में। ठीक। तो कॉपी देखी तहार। आई अपदान का बाद में संबंध ना लिखल हो तब न अधिकरण हुई। अच्छा, तो पीछे काहे ना बैठल हो जे ओने दिखाई पड़? जा आ जा, कोनो के मरिह मत है। लोहा पहनले बार, कमजोर बार सब। लोहा पहन के मरवा बैठावा हो। देखिए ओकरा के मरिह जान। लोहा पहन के आ गए। तरह तरह के लोग बा। केहू साइकिल के सीट कवरे पहन ले लेगा। अरे हवा लागे तो काहे के ढकले बड़ा कपार के? टोपी नहीं पहनबा तो वह अच्छा लगी। टोपी नहीं, छोड़ो अपने उतारेंगे, तुम काहे तंग कर रहा है? अच्छा नहीं लगता है। अब आप गोबरों रखिएगा माथे पर तो हम बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। कुछो रखिए, कुछो रखिए, खरपात उठा करके रख लीजिए। हम काहे के लिए बोलेंगे? जब शर्म नहीं आती है, कह दिए कि टोपी काहे के लिए रखे हो, हवा लगने दो। हम बोलेंगे कुछ? कुछो रखिए। आपसे क्या लेना देना? आए पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, नहीं पढ़ना होगा अपने घर रहिएगा। हम अपने घर रहेंगे, आपसे तो कोई मतलब है नहीं। आज से कल तक, इसके बाद तो फिर आप कहीं, हम कहीं। कमाइएगा तो अपने माँ बाप को दीजिएगा, हमको थोड़े दीजिएगा। कोई सीख लीजिएगा तो अपने लिए सीखिएगा। वो खाली भेष बना लेने से, किसी का देख कर के भेष बनाते हैं आप, तो भेष खाली बना लेने से नहीं होगा। जिसका अनुकरण कर रहे हैं, जिसको देखे हैं किसी तरह वो भी केस रखता था तो वैसा बनिए, वैसा बनिए। खाली केस रख लेने से वैसा बन गए ना। अब समझ आप लोग नहीं समझे होंगे। हम टोपी रखे इसलिए कि केस तो देखेंगे तो कुछ बोल देंगे, क्या जरूरी है? जैसे मन में हो वैसे रखो। हो गया? तब चलिए, वह देव से दूर जाता है। कौन बनाएंगे? वह देव से दूर जाता है। हाँ, वह देव से दूर जाता है। वह देव से दूर जाता है। वह का बोलो? सा। अब देव से का बोलो?
खाली देव से का बोलो, दूर का तो हम बतला देंगे। हैं? देव से, देव से चिन्ह देखो किस? देवात। अपदान कारक पंचमी विभक्ति यही न से है, और यही ना है। एके देव हैं तो एक वचने हो गया, तो स देवात, दूर का दूरम, दूरम। अब जाता है गच्छति, गच्छति। स देवात दूरम गच्छति, वह देव से दूर जाता है। चलिए अगला बोलिए। दो देवताओं के लिए, दो देवताओं के लिए चलिए बोलिए। दो देवताओं के लिए, दो देवताओं के लिए, दो देवताओं के लिए फल, बस। दो देवताओं के लिए फल, दो देवताओं के लिए फल, दो देवताओं के लिए फल। के लिए चिन्ह देखिए कहाँ है? के लिए चिन्ह देखिए कहाँ है? के लिए संप्रदान कारक, संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का चिन्ह है के लिए। अब दो देवताओं कौन वचन है? दो देवताओं, दो देवताओं द्विवचन, तो संबंध कारक चतुर्थी विभक्ति चिन्ह के लिए के द्विवचन में क्या रूप है? देवाभ्याम, देवाभ्याम, देवाभ्याम फलम, बस हो गया। देवाभ्याम फलम, देवाभ्याम फलम, दो देवताओं के लिए फल, दो देवताओं के लिए फल, दो देवताओं के लिए द्विवचन हो गया तो देवाभ्याम फल, दो देवताओं के लिए फल। अगला बोलो। देवताओं के द्वारा, देवताओं के द्वारा देखा गया, दृष्ट माने देखा गया, दृष्ट माने देखा गया, तो देवताओं के द्वारा देखा गया, देवताओं के द्वारा देखा गया। वह है लड़का, बोलो। से द्वारा चिन्ह कहीं देखो तो है? से द्वारा चिन्ह कहाँ है? करण कारक बोलो, करण कारक, कारक में करण कारक कौन विभक्ति? उसको कहने दीजिए, कौन विभक्ति? तृतीया, तृतीया विभक्ति। चिन्ह क्या है? से द्वारा। अब देवताओं, देवताओं कौन वचन है? एक वचन, द्विवचन की बहुवचन? देवताओं यहाँ लिखे हैं, देवताओं कौन वचन है?
देवताओं हम कहते हैं तो कितने देवताओं का बोध होता है? एक का कि दो का कि बहुत का? बहुत का। कौन वचन हो गया? तो करण कारक तृतीया विभक्ति चिन्ह हो गया से द्वारा। इसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या है? देवई। देवई। अब ये हो गया देवताओं के द्वारा। देवताओं के द्वारा का संस्कृत हो गया देवई। अब देखा गया का कहीं बोर्ड पर लिखे हैं दृष्ट, तो देवई दृष्ट, देवई दृष्ट, देवई दृष्ट, देवताओं के द्वारा देखा गया। इतना लंबा वाक्य है, देवताओं के द्वारा देखा गया। आज संस्कृत हो गया देवई दृष्ट। दो शब्द में खत्म। देवई दृष्ट, देवताओं के द्वारा देखा गया। चलो लिखत रहनी। तब दूसरा चलो बोला जी है लालदेव भाई के टोला। देवताओं को देखो। देवताओं को है सब लोग लिखता। देवताओं को देखो। देवताओं को देखो। देवताओं को के संस्कृत तारा खोजे के बाद का नाम हो? अनूप। अनूप जलोटा। देवताओं को की तारा खोजे के बाद आ देखो के हम बता देता नहीं। पश्य माने देखो। पश्य, पश्य माने देखो। तब देवताओं को देखो। अब देवताओं को के संस्कृत तारा बोर्डे पर बोला ना, देवान बोला ना, देवान। देवान न कहब तो हो गई तो हलन तो हट जाई। थोड़ा सा न के उच्चारण कर। देवान, देवान न में हलंत बा और नहीं खे। देवान, देवान, देवान पश्य, देवताओं को देखो। हो गई इतना कठिन अनुवाद। देवान पश्य। बैठ। एक माने जो लगभग सबके बन गए। देवेशु देवताओं में बनिए गए। चलो अब लिखल नहीं। बालक, नर, गज, वृषभ, पर्वत, मार्ग, घोटक, अश्व, अश्व, मनुष्य, राम, छात्र, ग्राम, विद्यालय, वर्ग,
शार्प, बहुत शब्द बा, बहुत अनगिनत आदि शब्दों के रूप देव शब्द के समान होते हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक तीनों में होता है। एक दो तीन से तो समझ जाइएगा सब लोग। सहतऊ ते पहले मिला था कहीं? कहाँ? धातु रूप में। गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति में सहतऊ ते मिला था। सर्वनाम में संबोधन नहीं होता है। हे तुम नहीं ना कहते हैं,
हे तुम, हे मैं, हे वह नहीं न कहते हैं। तस्मिन तयो तेषु, चिन्ह हो गया मैं पर, तस्मिन माने उसमें या उस पर, उस गांव में, तस्मिन ग्राम में, उस गांव में, तस्मिन ग्राम में, उस पेड़ पर, तस्मिन वृक्ष, तस्मिन वृक्ष माने उस पेड़ पर, दोनों आ गया मैं पर, दोनों आधार है। तो गांव में, ग्राम में, तस्मिन ग्राम में, और पेड़ पर, तस्मिन वृक्ष, उस पेड़ पर, उस पेड़ पर, दोनों आ गया। चला जाए अब। तब उन सबों को देखो, देखो का संस्कृत बतला दिए थे, कॉपी में देखिए बतला दिए थे। इतना जल आप लोग, पश्य, पश्य माने देखो, तो उन सबों को देखो। पहले शुरू कर जाओ रवि रंजन से, इहो कहीं जब चिन्हा परिचय हो गए, अब बार बार हमरे के पूछत, थोड़ा सा अतना ना भारी हो गए बड़े, उठे बैठे में भी दिक्कतें भाई। माना कहिए चावल मत खा, रोटी खा, खूब दौड़ो, और शाम के दौड़ो ना भाई, अतना ना भारी हो जाए बजे कहीं कोनो शत्रुए चहेती, भाग ना पैब, धरा जीव, गिर जीव। वही तब उन सबों को देखो, अब उन सबों के बोला तान, वाह, आ देखो के पश्य, तान पश्य, उन सबों को देखो, उन सबों को खाली तान, आ देखो पश्य, बैठो, उन सबों को देखो तान पश्य। चलो उसके द्वारा देखा गया, उसके द्वारा देखा गया, उसके द्वारा देखा गया, उसके द्वारा देखा गया, बोलो, उसके द्वारा, उसके द्वारा देखा गया, उसके द्वारा, उसके द्वारा कहतानी कई आदमी बा, उसके कहतानी कौन वचन भइल, उसके एक वचन भइल, एक वचन। तब अब एक वचन में देखा, से द्वारा का एक वचन में देखा, तेन, तेन मत ना बोलो, तेन कहो, तेन पूरा न, तेन, अब उसके द्वारा के संस्कृत हो गई तेन, आ देखा गया के बतौले रहनी, हाँ दृष्ट, तब बोला तेन दृष्ट, तेन दृष्ट, तेन दृष्ट, उसके द्वारा देखा गया। तनी और बड़ा बनाओ, उसके द्वारा बाघ देखा गया, उसके द्वारा बाघ देखा गया। अब उसके द्वारा देखा गया के तो मिल गई बा, अब बाघ के खाली व्याघ्रम, व्याघ्रम माने बाघ को, बाघ देखा गया माने बाघ को देखा गया, उसके द्वारा बाघ देखा गया। बगल में बोला जी, उसके द्वारा, बोला उसके द्वारा देखा गया के तो बनाइए ले ले बारा, बाघ के होते लिखिए देनी, जोड़ देवे के बाद, उसके द्वारा बाघ देखा गया। बोला तेन, फिर तेन कहता रहो, तेन
व्याघ्रम व्याघ्रम दृष्ट तेन व्याघ्रम दृष्ट, उसके द्वारा बाघ देखा गया। तेन व्याघ्रम दृष्ट, उसके द्वारा बाघ देखा गया। अब बैठा, उन सबों के लिए फल दो। उन सबों के लिए, बोला जी, तू बोला। उन सबों के लिए, उन सबों के लिए फल दो। उन सबों के लिए खोजा, उन सबों हैं हैं। अरे ना ना, भन होते भ्य, अरे म कहाँ हो, ओहो तेभ्य भन हो, म रही तो एक हैंगन रही, गलत हो गया। भन हो तेभ्य, तेभ्य। अब हतना के उन सबों के लिए, ये सब के संस्कृत हो गई तेभ्य। फल के फलम, आ दो के बोला। अब के बोलनी है, अब के लिखौले बानी कॉपी में, देही यक्ष पर्यक्ष माने दो। तब तेभ्य फलम देही, उसको फल दो। बैठा, उतराता हो, सब लोग उतरता। तुम उषा से दूर जाते हो, पढ़ते हो लिखे के रहा तब तहलोनी का पठ धातु अभी लिखे बुझा। जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, वैसा ही पठती पठता पठता। तुम उषा से दूर जाते हो, तुम उषा से बोला, के बोली? तू बोला जी, तू बोला, तू बच्ची बोला। क्या नाम होता है? चंचल कुमारी। हैं? चंचल कुमारी। ओ चंचल तुम ही हो, कलम पर नाम लिखी थी चंचल कुमारी। तो तुम तो बहुत चंचल हो। तब तुम उससे दूर जाते हो। तुम तवम नहीं, त्वम शुद्ध बोलो। अब तवम बोलेंगे तो पूरा तो हो जाएगा। तस्मात, ठीक ठीक हो गया। तस्मात माने उस से, आ दूर का दूरम, आ जाते हो गच्छसि। त्वम तस्मात दूरम गच्छसि, तुम उससे दूर जाते हो। बैठो, चला जी। बगल में तारा बगल बोला। उसका भाई, उसका भाई जाता है। उसका भाई अनुजह माने छोटा भाई, अनु माने छोटा, जो माने जन, अनु माने पीछे,
और जो माने जन्म ले, जो पीछे जन्म लेगा आपका छोटा भाई होगा। अग्र, अग्र माने आगे, और जो जन्म ले आगे, जो जन्म ले बड़ा भाई। अब भ्राता माने कोई भाई है तो भ्राता। तब यहाँ उसका भाई जाता है तस्य, तस्य बोलो, भ्राता जाता है गच्छति। तस्य भ्राता गच्छति, उसका भाई जाता है। बैठो, ठीक। उन दोनों में तुम बड़े हो। बड़े हो, बड़ा के ज्येष्ठ माने बड़ा। उन दोनों में तुम बड़े हो। के बोली? बुझाता जी अब के बोली? उन दोनों में कठिन नहीं थे। उन दोनों में तो बोर्डे पर बा खोजा। उन दोनों में मैं चिन्ह देखा कहाँ बा। मैं मिल गई। आ उन दोनों में कौन वचन हो गई? द्विवचन। बोलो, एक जना बोलो। तयो, तयो बोला। उन दोनों में त्वम, ज्येष्ठ, बस हो गया। और हो के संस्कृत लिखा चाहे मत लिखा, असी माने हो। त्वम, तयो, त्वम ज्येष्ठ से, उन दोनों में तुम बड़े हो। उम्र में बड़ा, और श्रेष्ठ माने कहीं बड़ा। उन सबों में हरि मंद है। मंद माने मंद। हरि, हरि बोला। उन सबों में, आहा मैं छूट गई हो। उन सबों में हरि मंद है। उन सबों में के बोली? हाँ बोला, बोला। तेसु हरि मंद है अस्ति। खाली लिखोगे तेसु हरि मंद तो हो गया उन सबों में हरि मंद है। बैठो, ठीक। अब तो लगभग सब बन गया। अब ईश्वर आ जाएगा। हैं? अरे अनुवाद अब आ जाएगा ईश्वर। सब लोग नहीं खे बोला। चंचल बुला ले हो। हाँ, उनका सामने बात हो जाए। तो उन सबों में हरि मंद है। ये सब ऐसा अनुवाद आप बनाए। इस पर पूरा बन गया। पूरा जो सातों विभक्ति में बनाए ना अनुवाद, तो अगले दिन भुला जाइएगा। पूरा एकदम लिपा पोती की याद रखिएगा। याद रखेंगे। 60 दिन हमको चाहिए। जिस रफ्तार से चल रहे हैं,
इस रफ्तार से 60 दिन आप कुछ नहीं जानते हैं, ABCD कचट पर कुछ नहीं जानते हैं, तो भी आपको खाली आप कोशिश कीजिए कि हम पढ़ेंगे, हमको 90, 92, 95 नंबर लाना है। ऐसा आप मन बना लीजिए, तब तो हम पढ़ा दें 60 दिन। 4-6 माह साल भर की ज़रूरत नहीं, 60 दिन 2 माह बस एकदम पढ़ा देंगे। आप पढ़ाते हैं उसको तैयार करते जाइए, एक के बाद एक, एक के बाद एक क्रमबद्ध है। एक ठो याद कर लीजिएगा, इसके बाद में कल जो बतलाएंगे इसी पर आधारित है। एक ठो जहाँ तैयार किए, अब एक ठो जो आपको लिखवाए थे देव शब्द, उसके समान कितना शब्द बतलाए? सैकड़ों, कम से कम 50 तो लिख दिए थे। एक ठो देव शब्द आप जान गए तो 100 शब्द का शब्द रूप जान गए। एक ठो गम धातु जान गए तो 10 ठो धातु रूप जान गए। पठती, गच्छति, लिखती, खेलती, हंसती, रोदती, बहुत जान गए। एक ठो जान गए तो बहुत जान गए। अब वो भी नहीं जानिएगा तब तो भाई